नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स विथ ब्लड में। तो कल हम लोग क्वेश्चन किए थे कुछ माध्यक और बहुलक का। आज हम लोग एएलपी का क्वेश्चन करेंगे। हमारा टेक्नीशियन का सारा क्वेश्चन हो चुका था और आप लोगों का 13 तारीख को जिसका भी एग्जाम है उसको ऑल द बेस्ट। और ये पार्ट आप लोग करके ही जाइएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन एएलपी का है 2024 का। हाल फिलहाल मतलब इससे पहले तो 24 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा। और ये हमारा 51 नंबर का पार्ट है। अगर पीछे का नहीं देखे हैं तो अगर आप लोग का 16, 17, 18 का एग्ज़ाम है तो पीछे का भी क्लास देख लीजिए, जिससे कि बहुत ही फ़ायदा होगा। और जो 13 को जिसका एग्ज़ाम है, कुछ चैप्टर में दिक्कत है तो भी देख सकते हैं। सभी चैप्टर का हम पार्ट वाइज भी अपलोड है, फिर सभी को मिक्स करके एक वन शॉट भी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 22, देखिएगा। किसी आंकड़े के समूह के लिए बहुलक इतना, औसत इतना। औसत का मतलब बता चुके हैं क्या, माध्य दिया है। तो माध्य का पूछ रहा है क्या होगा, तो बता चुके हैं फॉर्मूला बहुलक बराबर, कल ही लिखा दिए थे। आज पहला क्लास मतलब ही शुरुआत किए तो लिख देते हैं। क्या याद करवाएं, बहुलक बराबर 3 - 2। -2 की 3 में माध्यक में बड़ा कौन सा है, माध्यक बड़ा है तो माध्यक लिख देंगे, और माध्य छोटा है तो माध्य लिख देंगे। फार्मूला याद कर सकते हैं, अगर याद है तो अच्छी बात है। इसमें देखिए हमें दिया हुआ है बहुलक है 24.6, 24.6। ये -2 है, इधर आके +2 नहीं हो जाएगा, तो +2 गुना माध्य का जो मान है वो है 20.1, तो इतना है 20.1 बराबर क्या हो जाएगा 3। माध्यक को हम लिख देते हैं x, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसको। इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे लेकिन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम करेंगे तो यह है 24.6, और इसको जब 2 से गुना करेंगे तो 20 दूना 40.2, इसमें जोड़ देंगे 40.2, जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.8, 4 और 6, 64.8। कितना हो जाएगा 64.8, और 3 हमारा इधर आके बटा हो जाएगा, बटा 3 बराबर हो जाएगा x। जब काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 का 3, 3 छके 18, 21.6 ऑप्शन नंबर डी में है। तो माध्यक जो आ जाएगा वो हमारा 21.6 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। ठीक है, यहाँ से कोई विद्यार्थी चाहेगा नहीं माध्यक बराबर फॉर्मूला ही याद करे तो वो भी कर सकता है। ये बोलेगा बोल सकते हैं कि बहुलक +2 माध्य बटा 3 हो गया बहुलक का फॉर्मूला। लेकिन आप लोग एक ही फॉर्मूला याद रखिए तो उसी से आप लोग सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, देखिए। औसत एवरेज दिया है, बहुलक दिया है, माध्यिका पूछा है। अभी जस्ट 3 माध्यिका मतलब 3x, अच्छा माध्यिका ही लिख देते हैं 3 माध्यिका। अभी क्या माध्यिका या माध्यक, ठीक है। माध्यिका क्या फॉर्मूला बताए 3 माध्यिका बराबर बहुलक, मतलब जो निकाले थे पीछे क्लास में, मानो यहाँ पे निकाले थे ना, बहुलक में जोड़ दिए थे 2 माध्य। बहुलक का मान कितना है तो बोलिए आप लोग कि दिया हुआ है 23, इसमें 2 गुना माध्य मतलब 2 गुना 65 जोड़ देंगे और भाग कर देंगे कितना से 3 से, क्योंकि 3 हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो भाग कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे 130, 20, 50, 3, 53, 153 आ जाएगा, और भाग कर देंगे 3 से, 3 पचे 15, 3 का 3, कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल का आप लोग को हम करवा दिए हैं। क्वेश्चन है 24 नंबर, क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 है तो के का मान पूछा है। अब देखिए बहुलक होता है जो सबसे अधिक बार आए, सबसे अधिक बार कौन आया है वो चेक कर लीजिए। ठीक है, 7 बोल दिया, सबसे अधिक बार 7 आया होगा, तो एक बार यहाँ है 7, कलर कर लेते हैं चेंज। एक बार हमारा यहाँ है 7, एक बार यहाँ 2 बार हो गया, एक बार यहाँ है 7, 3 बार हो गया। लेकिन अगर आप लोग देखिएगा तो हमारा 6 भी देखिए, एक बार यहाँ, एक बार 6 का हम कर लेते हैं कलर, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, 6 भी 3 बार आया। लेकिन अब मेन बात रहा ये है क्या, अगर मानिए ये 6 रहता इसका मान तो बहुलक 6 देता, लेकिन बहुलक दिया है 7, इसका मतलब 6 3 बार आया है। ये जो हमारा ये 7 बार है, कौन है, मतलब सॉरी 7 है इस ये, ठीक है। ये जो है कितना के बराबर है 7 दिया है, इसका मतलब ये 7 दिया है, 7 के इक्वल, तो 2 के +1 कर देंगे 7 के इक्वल, क्योंकि 6 के इक्वल
होता तो 6 4 बार हो जाता, और जो सबसे अधिक बार होता है वही मेरा क्या होता है, बहुलक होता है। तो बहुलक तो 7 दिया है, मतलब सबसे अधिक बार 7 होगा। 3 बार तो मिल गया, एक बार मतलब ये होगा, ये हमारा होगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 के बराबर आ जाएगा 6। जब इसको काटेंगे 2 तिया 6, तो के का जो मान आ जाएगा वो हमारा 3 आ जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बना सकते हैं। ये आप लोगों को हम टेक्नीशियन में भी करवा चुके हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, क्या है, निम्नलिखित वितरण का औसत अंक ज्ञात कीजिए। इसका एवरेज निकालना है। अभी कल ही समझाए थे आप लोगों को, क्या करते हैं, एफ निकाल देते हैं, उस तरह से बना लेते हैं। अगर लेकिन कोई चीज़ से भाग लगेगा तो हम भाग भी दे सकते हैं, उस तरह से भी समझाएंगे कि मान को कैसे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, समझिएगा, क्योंकि मान ये बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को परेशानी होगा ही ना। तो हम यहाँ से समझाएंगे कि किस प्रकार से मान को छोटा किया जा सकता है, तो समझिएगा। तो यहाँ पे एक लाइन हम खींच देते हैं, ये लाइन, अबे यार ये लाइन यहाँ पे खींच देते हैं। हाँ चलिए, इसमें क्या होगा, एफ होगा। लेकिन आप खुद सोचिए, 25 पचे 125, मान थोड़ा बड़ा बड़ा, 25 छके 18 180, तो मान बड़ा बड़ा हो रहा है ना। इसके लिए बोल रहे हैं कि ऐसे मत कीजिए। तो आखिर करना क्या है, तो हमें, मेरा ये कहना है कि अभी हम इस सभी में 5 से भाग लग रहा है ना, दे देते हैं 5 से भाग। जब 5 से भाग देंगे तो ये 5 बच जाएगा। 5 छके 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40। मतलब x में 5 से भाग के याद रखना है, कितना, 5 से भाग के। अब हमें गुना भी करना पड़ेगा 5 से बाद में। ये हम अभी क्या किए, इसको लिख दिए कि हाँ इसका ये कितना नंबर था, 24 का 26 आ गया, 25 कहाँ गया, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बाद में गुना करेंगे क्योंकि भाग हम कर चुके हैं। अब तो आसान हो गया, 5 पचे 25, और यहाँ जोड़ेंगे तो 6 पचे 30, और इधर 7 21, और इधर 8 का 8। इसको सभी को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 20 50, 5 55, 55 10 65, 10 75, 75 1 76, 76 और 8 कितना हो जाएगा, 76 और 8 84। 76 8 84 होगा ना। तो सिग्मा एफ एक्स जो आ गया वो हमारा 84 आ गया है। ध्यान रखिएगा, कितना आ गया, 84। अब देखिए, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, जैसे कि कल बताए थे, सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। लेकिन क्या है कि ये सभी में हम 5 से भाग कर चुके हैं, बस इसमें 5 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला गुना समझा दिए हैं। अब देखिए, सिग्मा एफ एक्स हमारा 84 आ चुका है, तो 84 बटा नीचे में क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा एफ, इस सब को जोड़ेंगे, 6 5 11, 11 3 14 1 15 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा 3 का 5 है ना, 5 का 5 रहेगा। जब इसको काटेंगे 5 तिया 15, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 अठे 24, 28 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आंसर 28 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नहीं है, कुछ गलती किया क्या, 5 पचे 25, ठीक है, छता के 36, अरे 30 लिख दिए, सॉरी। यहाँ पे जो है, मतलब समझ रहे हैं ना, बेहतरीन तरीका बताएं इस मान को छोटा करने का। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम 30 लिख दिए, 36 होगा। 36 में तो 6 बढ़ेगा, तो यहाँ भी 6 भर के 90 हो जाएगा, बस थोड़ा सा यहाँ 90 हो जाएगा। ये जो हमारा हम मान लिखे थे 84 नहीं होगा, मतलब गलती तो हुआ है, कोई बात नहीं है, आप लोग समझ गए ना, मेन था समझना, समझ में आ रहा है ना। ये 90 हो जाएगा, तो हमारा ये भी मान जो हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे 90 होगा। 15 तो डायरेक्ट कट जाएगा, ये 15 6 के 90, तो इसको पूरे को नहीं मिटा दें फालतू का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 90 बटा सिग्मा एफ, अभी जोड़े थे 15 आया था ना, 15 गुना 5, काटेंगे 15 6 के 90, 6 5 30, मतलब इसका जो माध्य आ जाएगा वो 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 30। ठीक है, तो अब चलते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 25। 25 अब आया, चलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ये हम ठीक कर लेते हैं अभी। जस्ट पहले 26 फिर 25, तो इसको उठा के यहाँ पे, हाँ अब है 25 पहले फिर 26 तो कर चुके हैं। तो 25 में क्या है, इतना का माध्यिका क्या होगा, पहले इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेना है, पहले इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेना है, वही मेरा क्या होगा, माध्यिका होगा। बस ये मान जो हमारा है वो 20 है सिर्फ। ठीक है, 20 है, 220 नहीं है, 20 है, और कुछ नहीं सही लिखा है। तो सबसे अच्छा क्या को है, 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 12, 12 3 15 गो है, 15 गो है। तो बीच में कौन आएगा, 15 1 16, 15 1
16/2 8 नंबर वाला बीच में आएगा, तो 8 को लिखेंगे, वही मेरा 8वां नंबर वाला आंसर हो जाएगा। तो 20 देखिए सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 20 ही है। तो 20 का बार है, एक बार यहाँ है, ध्यान देना। 20 एक बार यहाँ, एक एक दो 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 दो, तीन तीन, 4 5 6, 6 बार तो हमारा 20 ही हो गया। 1 2 3, एग्जाम में लिखना नहीं है, टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। बस अभी समझा रहे हैं, कोई बच्चा नया होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं समझाएंगे। 3 3 6 बार हो गया 20। अब देखते हैं 20 के बाद कौन सा नंबर है। 20 के बाद हम देखते 23 है, फिर 25 है। 23 दोबारा नहीं आता, 23 है और 25 है। हम आगे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं पूरा सजाने से अच्छा है कि 8 नंबर वाला माध्यक होगा। माध्यक हमारा 4 4 8, यही हमारा माध्यक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे आगे भी आएगा मनी नंबर, लेकिन 16 को 15 को नंबर, तो बीच में कौन आएगा, 8 नंबर वाला। 8 नंबर वाला हमारा 25 है, तो 8वां नंबर का जो हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये भी ALP में पूछा गया 27/11/24 के एग्जाम में। ओके है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इनारो माध्यिका क्या होगा, फिर वही कहानी सजाएंगे। पहले देख लेते हैं क्या वो है। 3 3 6 6 3 9 1 10, 10 वो है। जब 10 वो है तो बीच में कौन आएगा, तो 10/2 एगो 5 नंबर वाला आएगा, और 5 से एक अधिक 6 नंबर वाला आएगा, ये दोनों बीच में आएगा। जब दोनों बीच में आएगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लेंगे, मतलब छठा नंबर तक लिखते हैं। सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 11 है, तो 11 लिख लिए। 11 के बाद कौन सा है, 16 ले लेते हैं। 16 के बाद हमारा नहीं, 15 है पहले, तो 15 है, फिर हमारा 16 है, तो 16 ले लिए, 15 और 16 दोनों हो गया। फिर 17 है, तब जाके 19 है। 17 है, फिर 19 है, तो 17 19 दोनों हो गया, 19 भी हो गया। 17 19 के बाद हम 21 ले लेंगे, तो 21 हमारा आ जाएगा, कितना पुर गया है, 3 3 6 को पुर गया है। तो आगे भी मान होगा, लेकिन हम क्या 5वां और 6ठा को जोड़ लेंगे, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लेंगे, यही मेरा आंसर होगा। 9 1 10 के 0 बाकी 1 2 1 3 1 4, 40/2। जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 20। तो क्वेश्चन का माध्यिका पूछा था, माध्यिका हो जाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 27 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा लिख के टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि जहाँ तक हमें चाहिए उसी टर्म को लिखना है, जैसे 5वां और 6ठा लिखे, फिर दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लिए। आज हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आप लोगों का कल से एग्ज़ाम है, तो सारा क्वेश्चन जेईई का जितना भी मतलब इसमें क्वेश्चन होगा सभी हम कोशिश करेंगे करवा देने का। ठीक है, क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क तो हम नहीं करवा पाए, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं मिला, सिर्फ ALP का मिला, और कल एग्ज़ाम भी है। अगर 13 को एग्ज़ाम नहीं है आप लोग का, तो कमेंट कर दीजिएगा, हम टाइम एंड वर्क सिर्फ ALP का क्वेश्चन करवा देंगे। ALP का क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास, लेकिन और सभी एग्ज़ाम का तो नहीं है, लेकिन ALP का है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगर 13 को नहीं है एग्ज़ाम जिसका भी, तो उसके लिए हम टाइम एंड वर्क बचा हुआ है ना, टाइम एंड वर्क सारा क्वेश्चन ALP CBT 1 और CBT 2 दोनों का करवा देंगे, टाइम एंड वर्क का, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कभी है या नहीं है। लगभग का तुम सुन रहे, इधर नहीं पड़ा है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, क्या इतना का अंकगणितीय औसत क्या होगा। औसत क्या होता है, सभी को जोड़ के भाग कर देते हैं, कुल जितना मतलब जितना संख्या है यहाँ पे, अगर हम सभी को जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा 1 4 5 5 8 5 13 13 4 13 4 हो जाएगा 17 2 19 19 19 19 19 और 8 कितना हो जाएगा, 19 में 8 जोड़ेंगे 27, 27 3 30 6 36, 36 को हो जाएगा 6, बाकी हमारा बच जाएगा 3 3 बच गया। बाकी अब आगे जोड़ लेते हैं, 3 3 6 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12, कितना आ गया 126। कुल कितना नंबर था, 3 3 6 3 9 को है, तो 9 से भाग करेंगे तो 14 नामा 126 होता है, 14 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी 14। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, 126/9 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। क्या है 29 नंबर क्वेश्चन, इतना का औसत 26 है तो x का मान। अब देखिए औसत 26 है, तो कल ही एक तरीका समझाया, जैसे इसका भी निकाल सकते थे, लेकिन इसका भी जो मान जोड़ना ज़्यादा आसान लगा। अब यहाँ भी जोड़ के भाग कीजिएगा, 26 मान आ गया, 26 इस सबके पास का है, तो बना लेते हैं उसी तरीका जो कल समझाया। तो एवरेज 26 है, तो इसका मतलब 26 से कितना कम है, ये कितना कम है 26 से, 4 कम है, इसमें 4 होना चाहिए, 4 कम है तो -4 कर देंगे, 4 कम है। ये 26 से कितना कम है, 1 कम है। ये कितना अधिक है, 2 अधिक है तो प्लस, ये कितना कम है, 1 कम है तो 1 कम कर दिए, नहीं 2 कम था ना, ये तो 2 कम था। ओवरऑल कितना कम हो रहा है देखते हैं,
देखेंगे तो प्लस ये तो खत्म हो गया, -5 हो रहा है। मतलब x का जो मान होगा, ये x का ये एवरेज जितना तो होगा ही होगा, लेकिन बैलेंस करने के लिए 5 कम था ये पूरा एवरेज, ठीक है। बैलेंस करने के लिए इसको 5 अधिक होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मान दिया हुआ है उसमें 5 कम ही है। तो जब जोड़ देंगे तो 26 और 5 जो हो जाएगा हमारा 31 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे 4 का कमी था, यहाँ पे 1 का कमी था, और यहाँ पे 27 एक अधिक था ना, एक अधिक था, यहाँ पे 2 अधिक कर दिए। नहीं, बस ये तरीका अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अगर गलती किए तो फिर फंस सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम कर दिए इसमें, जैसे हमारा ये 22 था, ठीक है। 22 से 26 से कितना कम है, 22 4 26, 4 कम है तो -4। 25 26 से कितना कम है, 1 कम है। ये अधिक है, कितना, 1 अधिक है ना, हम 2 अधिक लिख दिए थे, 1 अधिक है। ये कम है, कितना कम है, 2 कम है, तो -2। अब हमारा कटेगा कौन सा, तो ये दोनों खत्म, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, तो बचेगा -6। मतलब ये -6 कम हो रहा है एवरेज, तो एवरेज बैलेंस होता है, तो इसका मान कितना होगा, 26 तो होगा ही होगा बैलेंस करने के लिए। लेकिन ये माइनस भी ये कम था, ये सभी मान एवरेज से, तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, बैलेंस होके हो जाएगा। मतलब x का जो मान हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है। इतना का हमें औसत पूछा है। औसत क्या होगा, तब देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा मान है, तो देखिए अब इस तरीका पर जो यहाँ पे समझाएं, तो औसत क्यों नहीं निकाल रहे हैं इस तरीका से, बस इसलिए औसत इस तरीका से नहीं निकाल रहे हैं कि थोड़ा सा मान क्या है, ज़्यादा डेविएशन हो रहा है, देख रहे हैं। लेकिन निकाल सकते हैं, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे जोड़ना हमें ज़्यादा आसान लग रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं। लेकिन किसी विद्यार्थी को लगना है नहीं, हमको उसी दूसरे तरीका से निकालना है, तो जो मन करेगा सो मान सकते हैं औसत के लिए। मानिए ऑप्शन के अनुसार ही मान लेते हैं कि 70 ही इसका आंसर होगा, मान लेते हैं एवरेज 70 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एवरेज हम 70 है। फिर देखेंगे 70 से कितना कम है, टाइम लग जाएगा ना घटाने जोड़ने में, क्योंकि मान में बहुत का अंतर है, तो इसीलिए यहाँ जोड़ना आसान है। कैसे, देख लीजिए, 0 में 3 जोड़ेंगे, 3 3 3 3 3 है, 0 9 3 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 9 30, 30 के 0 हो गया, बाकी हो गया 3, 3 9 3 12, 12 और 9 हो जाएगा 21, 21 9 30, 30 8 38, 38 7 45, 45 और 6 51, 51 और 5 कितना हो जाएगा 56, 56 4 60, 60 3 63 आ गया, कितना 630 आ गया। क्या वो नंबर है, उतना से भाग कर देंगे। कुल अगर नंबर देखें तो 3 3 6 3 9 गो है, तो 9 से भाग करेंगे, काटेंगे, 9 सत्ते 63, 70 आ जाएगा। 70 हमारा आ भी गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जोड़ना आसान था, दूसरा तरीका से जो आप लोग को बोले उस तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन ये जोड़ना जहाँ पे आसान लगे वहाँ पे फटाक से जोड़ ही लीजिए। एएलपी टीयर 1 में पूछा गया, सीबीटी 1 का क्वेश्चन है, 26/11/24 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, ठीक। 25 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, किसका, एएलपी में फर्स्ट, ये 24 में जो हुआ था, 25 हुआ था, 26 हुआ था, 27, फिर 28 और 29, 5 दिन हुआ था। इस बार जो है वो हमारा 13 है, 16 17 और 18, 4 दिन ही एग्जाम चला, मतलब फॉर्म कम गिरा है, तो कट ऑफ हो सकता है कि सीबीटी 1 का कम जाए। आप लोग क्वेश्चन अच्छा अटैम्प्ट कीजिएगा, अभी नहीं बता सकते कितना करना है, लेकिन अच्छा अटैम्प्ट कीजिएगा। मतलब अच्छा का बोल सकते हैं कि 40 से 50 के बीच भी सही हो गया तो बहुत अच्छा मार्क्स है, उससे कम भी होगा तो सही है, लेकिन अपना हाथ में हमेशा रखना है कि नहीं, एकदम सिलेक्शन हाथ में होना चाहिए सिलेक्शन। इसके लिए आप लोगों को कम से कम 40 से 50 नंबर ला लेना है, नॉर्मलाइज होकर खुद इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर उससे अधिक ला पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैथ का क्वेश्चन जो भी करवा दिए हैं उससे बाहर नहीं रहेगा। आप लोग का पेपर में कल भी एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बाहर नहीं रहेगा, जितना हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, गारंटेड। ओके, इसका माध्यिका पूछ रहा है क्या होगा, तो अभी जस्ट समझा है, क्या गो नंबर है इसको देख लेते हैं, 3 3 6 6 3 9 1 10 गो है। जब 10 गो है तो बीच में कौन सा आएगा, 10 का आधा 5वां नंबर का बीच में आएगा और एगो 6ठा नंबर का बीच में आएगा, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे। 5वां नंबर है ये, 6ठा नंबर है ये, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। अगर हम देखते हैं जो देखते हैं लिखेंगे, तो सबसे पहले छोटा कौन सा, 4 है, यहाँ भी एगो 4 यहाँ है, 4 4 सजाएंगे इसको, 4 होगा, 4 होगा, 4 के बाद हमारा हो जाएगा 6 होगा, 6 के बाद फिर 7 भी है, तो 7 भी होगा, फिर 2 गो 8 भी है, तो 8 होगा। आगे हम लिखेंगे ही नहीं, जबकि आगे मान आएगा, आगे नहीं लिखेंगे, हमें पुर गया। 5वां ये हो गया, 6ठा ये, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करेंगे, तो 8 8 16 हो जाएगा, और 16 में हम दूसरे भाग करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा था माध्यिका कितना होगा, तो 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की। क्या है 32 नंबर, देखिएगा,
निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 61 है तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है, माध्य दिया। अभी जस्ट बताया कि इस मान को हम काट के लिख सकते हैं, x वाला मान को। पीछे क्वेश्चन में करवाए थे एक, तो इसको हम लिख लेते हैं 11, इसको लिख लेते हैं 12, इसको 14 और ये हमारा हो जाएगा 19। कितना 5 से भाग किए तो याद रखना है कि हमें लास्ट में 5 से गुना भी करना पड़ेगा, जिसके कारण कि मान में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। हमसे पूछा है x का मान, अब इसको गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 48 में 11 से गुना करेंगे। 11 से गुना किसी में भी करना आसान होता है, जैसे 8 का 8 लिख दीजिए, 8 4 12 का 2 बाकी 1 और 4 1 5, 528 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये मान देखिए 528। अभी भी मान बड़ा हो गया, जब मानी 55 रहता तो और कितना बड़ा होता। फिर 12 में x करेंगे तो इसको तो अलग ही लिखते हैं, क्योंकि ये अलग x कैटेगरी का आ गया, अलग जाति का। 14 को करेंगे 31 से, 14 को भी 31 से। देखिए हम सब चीज़ सिखा रहे हैं कि कैसे करेंगे। अच्छा 31 को हम 30 प्लस 1 लिखेंगे। अब मने मन उसमें इतना नहीं लिखते तो फटाफट क्या करते, 14 तिया 42, 420 में आप 14 को जोड़ देते तो हो जाता हमारा 434। मतलब इसको जोड़े तो आ गया 434 आ गया मतलब गुना किए हैं, एफेक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा क्या बचा है, 19 गुना 23, यही बचा है ना। तो 19 गुना 23 करेंगे तो 19 को क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 1, जो आसान हो वही करना है। 23 का 23 लिख दिए, 19 दूना 46, 460 हो गया। इसमें 23 हम घटा देंगे। ठीक है, ठीक है ना। घटाएंगे 23 तो माने न 23 क्या 20 ही घटाते हैं तो हो जाएगा 440, लेकिन 3 और घटाना था तो 437 हो जाएगा। कितना 437, तो यहाँ पे लिख देते हैं 437, यही हमारा हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं सभी को ऐड करके, जब भी ऐड करेंगे ये सभी मान को तो हमारा हो जाएगा ये 8 4 12 7 19, 19 के 9, 12 7 19, 19 के 9, बाकी हो जाएगा हमारा 1 1 3 3 6 2 8 8 और 1 9, 4 4 8 8 5 13, 1399 आ गया। फार्मूला होता है माध्य, माध्य दिया है 61, माध्य बराबर हो जाएगा हमारा, माध्य हमारा 61 होता है ना, तो माध्य बराबर होगा, तो माध्य कितना है, माध्य हमारा 61 है तो 61 बराबर हो जाएगा, कॉल बार बार। तो हम कर लिए माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स तो याद चुका है, 12x भी होगा ना, तो हो जाएगा 1399 प्लस 12x बटा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब ये सबका जोड़, सबका जोड़ कितना हो जाएगा, हो जाएगा 30, मानो 30 20 50, 50 और इसको मान लेते हैं 40, 50 40 90, 8 8 3 11 1 12, 90 और 12 102, तो 102 हो जाएगा और प्लस x है तो x हो जाएगा ये। अच्छा अब हमारा एक 5 भी होगा, क्योंकि 5 से हम गुना और भाग भी भाग किए थे ना उस समय, तो 5 से गुना भी अभी भी करेंगे। ये सभी चीज़ तो आप लोग को हम समझा चुके हैं, जब गुना किए हैं तो भाग भी करना होता है। ठीक है, ये सभी आ चुका है, इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा। आरआरबी जेई का क्वेश्चन आ चुका है, ये सभी आरआरबी जेई का है। अच्छा इकाई अंक पे क्या इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो देखते हैं, नहीं तो डिजिटल सम तो है ही, उसको भी हम लोग यहाँ से लगा के आंसर ला सकते हैं। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कोना कोनी गुना करोगे तो कर सकते हो, इकाई अंक पे निकाल लेंगे। कोना कोनी गुना मतलब इसमें गुना नहीं करना, लिख लेना है कितना 61 गुना 102 तो 102, अब प्लस 61x भी होगा तो 61x बराबर इधर 13 गुना 5 1399 गुना 5 अब प्लस 12 25 60x। ध्यान से देखना, यहाँ से सॉल्व नहीं करेंगे, 61x ये 60x इधर आके एक x बचेगा तो एक x बराबर। अच्छा इसके इकाई अंक पे कितना आएगा, 9 25 45, 5 आ जाएगा घटा, इसके आगे में कुछ आएगा लेकिन इकाई अंक पे 5 आएगा, और इसके इकाई अंक पे कितना होगा 2 होगा तो 2। जब इकाई अंक का बात कर रहे हैं, घटाएं इकाई अंक पे 2 आएगा, जब इसको घटाएंगे इसके इकाई अंक पे 5 है, इसके इकाई अंक पे 2 है, 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा। इकाई अंक पे हमारा कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि हमारा 3 एक ही, इन दोनों में भी नहीं है इसमें भी नहीं, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक पे 3 है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा तरीका है, इकाई अंक को देख के निकाल लीजिए। ठीक है, फिर भाग करना होता तो हो सकता था कि लेंदी आ जाए, लेकिन यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हैं, जब निकल रहा है तो फिर लेंदी आता आएगा तो देखेंगे आगे। ठीक है, अभी जितना भी क्वेश्चन आरआरबी जेई का हो सकता है कि एलपी में आ जाए, लेकिन उम्मीद कम है ये सभी का। ये सभी देखिए 5 से भाग लग रहा है, तो अभी हम 5 से भागेंगे तो 2 होगा, 5 से भाग करेंगे 2 होगा, ये 14 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 5 से भाग किए तो हमें लास्ट में 5 से गुना करना है, ये भी याद रखना है। माध्य इसका दिया है 40, तो माध्य बराबर हो जाएगा फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स। पहले गुना करेंगे
करेंगे तो 21 दूना 42 होता है, तो 42 ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 14 को 22 से करेंगे, 14 दूना 28 के 8, बाकी 2, 14 दूना 28 29 30 आ जाएगा 308। अब 17 से 17 पचे 85 को 5, बाकी 8, 17 तिया 51 और 8 हो जाएगा 59। बस सभी को जोड़ लेना है, तो ये में 308 जोड़ना है और यहाँ पे 42 जोड़ना है। जोड़ेंगे, ये हमारा 9 है, ठीक है। तो 8 2 10 5 15 का 5, बाकी 1, 9 1 10 4 14 14 का 4, बाकी 1 5 3 8 1 9, कितना आ गया 945 आ गया। प्लस तो हमारा 5x होगा ही होगा, प्लस 5x डिवाइडेड बाय भाग बटा हमारा कितना हो जाएगा। तो सिग्मा इस सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने का तरीका वही तरीका है क्या, 30 20 50, 50 20 70, 70 5 2 7 1 8, 78 आ जाएगा। और प्लस में हमारा x है तो x भी होगा। अच्छा 5 से भाग किए तो 5 से गुना भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इससे तो ये 5 कट जाएगा 8 बार में। अब 8 से गुना कर लो आप लोग, जब करोगे 8 78 गुना 8 तो आसान है तो कर सकते हैं। 78 गुना 8 आप लोग ऐसे कर लिया करो, 78 को लिख सकते हैं 80 - 2, इसमें से करेंगे 8 से गुना तो 8 8 64 माइनस 8 दूना 16, 16 तो घटाना आसान है, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ये 24 624 आ गया। तो 624 प्लस 8x बराबर हो जाएगा 945 माइनस 5x है ना, तो 5x। अब हम अगर 7 कर देते हैं इसको यहाँ पे प्लस, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13। आप देखिए 13 आ गया, कितना आ गया मान, ये 13x प्लस 5x, सॉरी यहाँ प्लस 5x है, सॉरी प्लस था क्या दिमाग, ठीक है। तो देखो ये हमारा प्लस 5x इधर आके माइनस 5x हो जाएगा, तो घट जाएगा तो 3x बराबर इधर कितना हो जाएगा 945 में से 624। अब देखो इस पूरे में भी 3 से भाग लगता है, इस पूरे में भी 3 से भाग लगता है, तो मत करो घटाओ मत। 945 है माइनस 624 है। अब 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो फिर 3 काट देंगे, कॉमन लेंगे दोनों से कॉमन आएगा, तो एक हो जाएगा 3 तिया 9, 3 का 3 3 पचे 15 माइनस इधर से कॉमन लेंगे 3 दूना 6 0 3 8 24। अब तो आसान है, 8 7 15 आ जाएगा 107। तो ये सभी हम लोग कर सकते हैं फटाफट अगर प्रैक्टिस है तो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x का मान ज्ञात करना था, तो x का मान आ गया 107। सभी चीज़ अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। जो भी RRB जेई का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेहतरीन क्लास है। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, कुछ क्वेश्चन और बचा है उस सभी को कर लेंगे। अब ये सभी क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, तो हम क्या करते हैं इस पार्ट को मिटा लेते हैं, ऑप्शन को रहने देते हैं, थोड़ा सा अगर रुकिएगा तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन करवा देंगे तो इस तरह का आप लोग सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। मेन है एक क्वेश्चन मेरा करवा देना, अगर एक करवा देते हैं तो हो ही जाएगा। हम बस इसको इंग्लिश भर इसका काट से कॉपी करेंगे तब काट पाएंगे ना। एक सेकंड रुकना दोस्त। ये हो गया। इसको कर लेते हैं कॉपी, इसको फिर हमारा यही चाहिए तो इसको उसको कर लेते हैं पेस्ट, ये आ गया। इसको इसका ऑप्शन रख लेते हैं, इंग्लिश हटा देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरी ही नहीं है सभी का, तो फिर काहे टाइम बर्बाद करना। ऑप्शन रखना है ना, ऑप्शन रखना है, इसका इंग्लिश हटा देते हैं क्योंकि जगह होगा तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ओके है, ये हमारा क्वेश्चन रहा हिंदी मीडियम में और इसकी RRB जेई का है, तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ओके ओके डन डन डन, बस हो गया, पूरा अच्छे सेट हो गया। ये हमारा रह गया ऑप्शन 34 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें ये जो है क्लास इंटरवल दिया हुआ, इससे x का मान ज्ञात करते हैं, इससे x का मान ज्ञात करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर ऑप्शन अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, ऑप्शन बहुत दूर दूर होता है, ठीक है। तो देखो x कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करो। जब करोगे दोनों को जोड़ के दूसरे भाग तो हमारा आ जाएगा 15 5 20, 20 में दूसरा भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये हमारा x होता है। अब हमेशा नहीं दोनों को जोड़ दूसरा भाग करेंगे तो करेंगे क्या, तो 10 का अंतर है तो आगे 10 बढ़ाते जाएंगे, तो ये हमारा 10 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, सॉरी ये 20 होगा, ये मान 30 होगा और ये मान 40 50 और 60 ले लिए। लेकिन आप लोगों को बोल चुके हैं x का मान में हम भाग कर सकते हैं, तो इतना बड़ा बड़ा मान नहीं लेंगे, सब का जीरो ख़त्म कर देते हैं, बाद में हम इस जीरो का यूज कर लेंगे, ठीक है। याद रखना 10 से भाग कर दिए तो हमें 10 से गुना भी करना पड़ेगा आंसर में। अब तो आसान हो गया। अब क्या निकालेंगे fx कैसे निकालते हैं, गुना करते हैं, आसान होगा गुना करना क्योंकि सबका क्या है जीरो मान हटा चुके हैं, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा, ये हमारा 12 का 12 रहेगा, 12 का 12 fx गुना कर रहे हैं इस दोनों को, फिर 18 दूना ये 36 होगा, 8 तिया 24, ये 24 हो जाएगा,
8 तिया 24, इधर हो जाएगा 14 चौके 56, 16 पच्चे 80, 8 छके 48। अब तो आसान है, जीरो सबका खत्म है। अब लगा सकते हो जीरो, लेकिन हम बोल रहे हैं लास्ट में यूज करो इस सभी का, ठीक है। अब जैसे ही जोड़ेंगे या अपना जो मान आ जाएगा जोड़ के, वो कितना आ जाएगा, 2 6 8 6 14 26 20 8, 20 में 8 जोड़ेंगे 28, 28 का 8 बाकी आ जाएगा 2, 2 आ जाएगा बाकी। अब इधर जोड़ लेते हैं, इधर अगर हम कलर को कर लेते हैं, 2 2 1 3 3 6 2 8, 8 5 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, 17 और 8 25, कितना आ गया 17 और 8 25, 258, ठीक है। कितना आ गया, सिग्मा एफ एक्स आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर, माध्य का सिंबल होता है एक्स बार, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, सिग्मा एफ एक्स डायरेक्ट लिखते हैं 258 बटा क्या कर देंगे सिग्मा एफ, मतलब इसका जोड़। इसका जब जोड़ोगे आप लोग तो देखो जैसे मन वैसे जोड़ सकते हैं। तो 12 और ये 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 10 30 10 40 10 50, 6 10 50, 50 10 60 10 70 6 76, कितना आ गया 76। अब 10 से क्या किए थे हम, भाग किए थे, 10 से गुना भी करना पड़ेगा, यही आंसर हो जाएगा। क्या ये 19 से कटेगा, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारा मान जो है वो 19 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ओके। और सभी चीज़ में हम लोग यहाँ पे गलती नहीं किए हैं, एक बार हम चेक कर लेंगे कि ये मान गलती हुआ तो भारी दिक्कत हो जाएगा। 6 और 2 हो जाएगा 8, 8 8 4 12 6 18, 18 और 8 18 और 8 18 26 होता है ना, सही में गलत है क्या, अच्छा 18 8 26 हो जाएगा। यहाँ पे मान जो हो जाएगा वो हमारा 26 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ जो मान अपना होगा वो 256 होगा। तो यहाँ पर जो मान हो जाएगा, अच्छा कि हम चेक कर लिए हम लोग, 256 हो गया, ओके डन, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब भाग कर लेते हैं, कितना से लगेगा ये भाग, 19 से लगेगा, 4 से लगा देते हैं, 19 चौके, इस 4 से देंगे 4 छके 24, 4 चौके 16, अब तो नहीं लगेगा। तो ये हमारा आ गया 640 बटा 19। अगर 20 रहता तो काट देते 32 आ जाता, मतलब 32 आ जाता, लेकिन ये 20 नहीं है 19 है, मतलब 32 से थोड़ा सा अधिक होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अगर काटना है तो काट सकते हैं, 19 का 19 तिया 57, 3 बार में आ गया 19 तिया 57, बचा कितना है पे 19 तिया 57, 7 और 0, फिर 19 तिया 57 का 19 चौक 76 लगेगा नहीं, तो पॉइंट 33 पॉइंट एक ही ऑप्शन है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, आसान तरीका बताए हैं तो एग्ज़ाम में इसी प्रकार से बनाना है, ओके है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि माध्य क्या है, माध्य पूछ रहा है उसी प्रकार से। यहाँ पे हमें एक्स निकालना था इतना मेहनत करके, यहाँ पर जो है ऐसा क्वेश्चन में ये एक्स दिया हुआ है और ये विद्यार्थियों की संख्या एफ है। अब किसी से भाग लगेगा नहीं, जब नहीं लगेगा तो इकाई अंक पे बना सकते हैं, तो देख लीजिए, अगर नहीं तो इसको हम सॉल्व कर ही दें तो टाइम तो लगेगा इसको गुना करने में। इसको गुना करेंगे तो एफ एक्स होगा, एफ एक्स होगा, एफ एक्स होगा, एफ एक्स होगा, एफ एक्स निकलेगा इस सभी को गुना करने के बाद। तो लेकिन गुना करना अगर यहाँ बड़ा है तो यहाँ छोटा है तो गुना कर सकते हैं, ये तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें भी टाइम लगेगा, इसमें भी, और बाकी बात ये भी आसान है। इकाई अंक पे अगर भाग करते हैं तो सबका इकाई अंक अलग अलग है, लगा सकते हैं इकाई अंक का नियम क्या, अगर इकाई अंक करे तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। चलते हैं इकाई अंक पे देखते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को करके क्या क्या आ सकता है। लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी 2 आ जाता है इकाई अंक पे, यहाँ पे अगर पूरा उतना बड़ा मान लेते हैं तो मानो इसका इकाई अंक 3 आ जाएगा, इसका इकाई अंक 4 तिया 12 2 आएगा, इसका इकाई अंक भी 2 आएगा, इसका इकाई अंक 7 आएगा, इसका 7 छके 42 2 आएगा। इकाई अंक कितना आ गया, 3 2 5 2 7 7 14 14 2 16, मतलब 6 आ गया इकाई अंक। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो कुछ भी आएगा लेकिन इकाई अंक 6 आएगा बटा। अगर इसका हम देखें तो कितना हो जाएगा, इस सभी को जो इसका इकाई अंक 4 1 5 2 7 7 14 7 21 21 का मतलब 1, ठीक है। जब 6 में इकाई अंक 1 वाला से भाग करेंगे तो हमारा इकाई अंक पे 6 ही आएगा, मानो 26 से हो गया, 21 26 नहीं कुछ भी समझ लेते हैं, मानो 21 से हम या फिर 11 से भाग करें 66 में, तो 6 ही आएगा, ठीक है। तो अगर इकाई अंक 6 है और इकाई अंक 1 वाला से भाग दें तो 6 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 35 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन इतना नहीं देगा, जैसे आप बोलिएगा दिया हुआ है तो ये सिर्फ देखिए एग्ज़ाम लास्ट है ये,
तो आ जाता है, अगर आ जाता है तो कोशिश कीजिए कि अगर देखिए एक आ गया तो कितना मज़ेदार आंसर आ गया, डायरेक्ट टिक हो गया। लेकिन 2 आता तो फिर सोचना पड़ता, 2 आया तो फिर काटते 3 ऑप्शन टिक करते, तो उसमें हो सकता है टाइम लगे। लेकिन एक अगर आ गया तो डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। आगे भी क्वेश्चन होगा इस प्रकार का, नहीं एक ही क्वेश्चन देखिए उतना उस लेवल का पूछा गया था, तो सभी चीज़ तो समझा ही दी हैं, तो बना सकते हैं ये भी क्वेश्चन। आंकड़ों का माध्यिका क्या कितनी होगी, तो क्या बताया, पहले सजाना है। सजाने से पहले ये देखना है क्या को नंबर है, 3 है, 3 6, 3 9 2 11, 11 है तो 11 1 12, 12 में 2 से भाग करेंगे छठा, मतलब छठा नंबर वाला जो है वो हमारा आएगा कहाँ, छठा नंबर वाला आएगा बीच में आएगा। तो छठे नंबर तक लिखेंगे, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 14, एक यहाँ है, 14 यहाँ है, बस 14 है, तो 14 और कॉमा 14, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 14 और 14 के बाद 14 के बाद कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 29 हमारा है, 29 है तो 29 लिख देंगे। 14 के बाद 29 था तो लिख दिए। 29 के बाद 40 से पहले है क्या, नहीं 40 है तो 40 हो जाएगा। 40 क्या को कुल है देख सकते हैं, 3 3 6 6 3 9 2 11, ये तो है, ठीक है बिल्कुल है। जब 11 हुए तो बीच में तो इसी सब में से कोई आएगा, मतलब पॉइंट में तो हो नहीं सकता है। जैसे हमको पॉइंट में हम देखे तो हम सोचे कि कहीं 12 को तो नहीं है, ये 11 को है, पॉइंट वाला तो होगा नहीं, ठीक है। अभी 40 लिख लिए हैं, तो हमारा 40 भी हो चुका है, और 40 से छोटा 14 हो चुका है, 14 के बाद 29 हो चुका है, और 40 हो चुका है। अच्छा 40 के बाद 48 बचा है, 48 लिख देते हैं। 48 के बाद 50 50 50 भी था ना, 50 है तो 50 है, 6 को पुर गया, 3 3 6, हाँ 6 को पुर गया, तो छठा नंबर वाला जो है वही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। छठा नंबर वाला ही माध्यक होगा ना, और छठा नंबर में जो है वो 50 है, तो 50 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमसे माध्यिका ही पूछा था, माध्यिका आ गया। अब 2-3 क्वेश्चन और है जो कि कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन बोला है कि माध्यक आयु, वही चीज़ है, पहले देखेंगे क्या वो है, 3 3 6 और 6 3 9 1 10 वो है। जैसे ही 10 वो दिखा तो 10 का आधा 5, पाँचवा नंबर वाला बीच में आएगा और छठा नंबर वाला बीच में आएगा। और जब 2 को बीच में आता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना होता है, तभी जाके हमारा माध्यक निकलता है, ठीक है। तो अब फिर सजाना पड़ेगा फिर से। तो सबसे पहले 21 है, 21 से छोटा तो है नहीं, 21, 21 के बाद 22 यहाँ भी है, और 22 फिर यहाँ पे 23 है, तो और 23 यहाँ भी है, तो 22 आ जाएगा। फिर 23 हमारा डबल है, तो 23 और 23 आ गया। 23 के बाद 24 है, 24 के बाद ये 25 है, 23 के बाद 24, 24 के बाद आ गया 25, ठीक है। छठा पुर गया, पाँचवा छठा, हाँ पाँचवा छठा यही दोनों आ गया। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से कर देंगे भाग। अगर दोनों को जोड़ के 2 से भाग करने मुश्किल है, देखो इसको भाग कर सकते हो ना, 12 आ जाएगा, और प्लस ये भी 12 ही होगा, लेकिन पॉइंट अधिक होगा 5। या फिर दोनों अगर लगातार संख्या, तो इतना भी मत करो, दोनों अगर लगातार है, 24.5 तो आंसर आ गया, लेकिन दोनों लगातार हो तो इतना भी मत करो, 2 से भाग करना है ना, दोनों लगातार संख्या को जोड़ रहे हैं, राइट। इस दोनों के बीच में क्या आएगा, ये दोनों के बीच में आएगा 24.5, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37 का ऑप्शन ए, इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। 38 नंबर, 10 विद्यार्थियों द्वारा इतना दिया गया है, तो बहुलक पूछा है। बहुलक जो सबसे अधिक बार आ रहा है, आँख में चमका मेरा 14, यहाँ भी है 14, यहाँ भी है, 2 बार है ना, और 13 एक बार है, एक यहाँ 2 बार है ना, 13 भी 2 बार, 14 भी 2 बार, और कौन सा है 18, 1 1 2 1 3, 18 3 बार है। तो बहुलक हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो बहुलक हो जाएगा 18। 38 का बहुलक कितना, 18, ऑप्शन नंबर 2 आ गया ना, तो 18 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बहुलक इसका 18 हो जाएगा। एक बार आया है यहाँ, एक बार आया है यहाँ, एक बार आया है, 3 बार आया है। आरआरबी जेई का 18 12 24 का पूछा गया प्रश्न था, मतलब 18 दिसंबर 2024 के शिफ्ट सेकेंड का लास्ट। अब हमारा एक क्वेश्चन और बचा है, ये 39 नंबर का, इसके बाद क्वेश्चन खत्म है। 16 12 24 का है, इसमें भी बहुलक पूछा है। जो सबसे अधिक बार आया है देख लेते हैं, 16 एक बार, 2 बार, 3 बार, 16 3 बार है, तो बहुलक हमारा 16 हो जाएगा। कितना, बहुलक जो है वो 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो 39 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। तो हमारा चैप्टर खत्म होता है माध्यक बहुलक। अगर किसी आप लोगों का 13 को एग्जाम नहीं है तो बता दीजिएगा, हम चैप्टर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एएलपी का क्वेश्चन करवा देंगे, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास अभी क्वेश्चन आया नहीं है। एएलपी का भी बहुत मुश्किल से मिला है, टाइम एंड वर्क। बाकी बात आपको आप लोगों को हम सभी चैप्टर का करवा चुके हैं। पीछे का क्लास जो भी विद्यार्थी नहीं देखा है जाके देख लीजिए। 51 नंबर का क्लास है, इससे पहले 51 क्लास हो चुका है, 50 क्लास, मतलब इस सभी मिला के 51 क्लास टोटल हो चुका है। तो पीछे का क्लास देखोगे तो सारा का सारा मैथ का क्वेश्चन करवा दिया गया है, एएलपी जेई और टेक्नीशियन 2024 में जो भी क्वेश्चन आया था।
ठीक है। अगर बनना है आप लोगों को पायलट तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन को करना पड़ेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट और कॉन्सेप्ट लेके। अगला हम चैप्टर शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क। लेकिन अगर कल नहीं एग्ज़ाम है तो, अगर कल एग्ज़ाम है किसी का तो फिर छोड़ देते हैं। अब हमारा करेंगे एग्ज़ाम के बाद शुरू फिर से हम लोग किसका एनटीपीसी का क्वेश्चन सारा करेंगे। एएलपी और जेईई टेक्नीशियन का सारा क्वेश्चन हो चुका है। वैसे आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि हो गया या फिर एग्ज़ाम बाकी है। अगर 13 को नहीं होता है तो फिर आप लोग एक चैप्टर हम करवा देंगे 14-15 2 दिन है ना हम लोग के पास, 13 14 15 कल भी करवा देंगे। तो आप लोग जैसा होगा सब कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।